नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और इस पे हम इनक्वालिटी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इनक्वालिटीज़ कैसे इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके स्टेटमेंट क्या होते हैं और इसके कंक्लूजन्स कैसे निकाला जाता है और इसके आंसर में इधर और वाला केस क्या होता है, ओनली वन फॉलोज क्या होता है, ओनली टू फॉलोज क्या होता है, नीदर नॉर क्या होता है, ये सारे सॉल्यूशंस इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ इनक्वालिटी से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। बेसिक ऑफ इनक्वालिटी क्या होता है? सबसे पहले बेसिक ऑफ इनक्वालिटीज़, इसमें एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट होगा, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके दो कंक्लूजन हो सकते हैं और मोर देन टू कंक्लूजन भी हो सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें चेक करना होता है कि हमारा कंक्लूजन सही है कि नहीं सही है। यदि पहला कंक्लूजन सही है तो हम ओनली वन पे टिक मारेंगे, दूसरा सही है ओनली टू, इन दोनों में कोई एक सही है तो इधर वन और टू हो जाएगा, और दोनों भी सही नहीं है तो थर्ड ऑप्शन डी हो जाएगा, और दोनों के दोनों सही है तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। तो ये सारे इसके बेसिक्स के बारे में आगे हम देखते हैं। इसके स्टेटमेंट किस टाइप की आता है? वन स्टेटमेंट होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और मोर देन वन स्टेटमेंट में ऐसा आएगा, आपको स्टेटमेंट ऐसा दिया रहेगा। इसमें आप देख पा रहे हैं तीन स्टेटमेंट है, एक तो ये है, दूसरा स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस केस में हमें तीनों को मर्ज करना होता है। जैसे यहाँ पे P इक्वल टू ई है तो यहाँ पे हमने P इक्वल टू ई कर दिया है। P ग्रेटर देन इक्वल टू P है, Q ग्रेटर देन इक्वल टू P है तो Q ग्रेटर देन इक्वल टू P यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ठीक है, तीसरा है V लेस देन Q है, V लेस देन Q है। तो ऐसे कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो कंक्लूजन में हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और अभी बेसिक इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, यदि ये साइन कहीं भी दिया है तो इसका मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी। सिंपली ये बड़ा है, मतलब कि बी का वैल्यू यदि 50 है तो ए का वैल्यू 50 से ज़्यादा होगा। 50 भी नहीं हो सकता है, 50 से ज़्यादा होगा। 51 हो सकता है, 100 हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। दूसरा, ए लेस देन बी, मतलब कि बी का वैल्यू यदि यहाँ पे 50 है तो ए का वैल्यू 50 से कम होगा। नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन कम ही होगा। ए इक्वल टू बी, किसी भी केस में ए और बी बराबर होगा। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे समझने वाली बात है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। कई लोग इसको ये समझ लेता है ये बड़ा भी है और बराबर भी है। ऐसा नहीं है। ऐसा साइन आपको कहीं भी मिलता है, इसका मतलब या तो बड़ा है या बराबर है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इधर ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, दूसरा है इसी टाइप का जो मर्ज किया हुआ है, ए लेस देन इक्वल टू बी। इस केस में ए छोटा हो सकता है बी से या बराबर हो सकता है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा वो काफ़ी सिंपल मेथड होगा, और उसके बाद ट्रिक से बताएंगे कि इसको फास्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, P लेस देन S, S लेस देन R, R लेस देन T, T ग्रेटर देन Q। तो यहाँ पे सिंपली P S से भी छोटा है और S R से भी छोटा है, मतलब कि R से तो P छोटा होगा ही होगा, बट कंक्लूजन में दिया हुआ है P ग्रेटर देन R, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं,
P लेस देन T। अब P लेस देन T है, मतलब कि S से छोटा है P और R से छोटा है S और T से छोटा है R, मतलब कि P T से छोटा होगा ही होगा, ये ट्रू है। तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी सिंपली क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ट्रिक में बताऊंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। P लेस देन इक्वल टू S, S लेस देन R, R लेस देन T एंड T ग्रेटर देन Q। तो इसमें कंक्लूजन ये दिया हुआ है P इक्वल टू S। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं P इक्वल भी दिया हुआ है और लेस देन भी दिया हुआ है, और सेकेंड में है P लेस देन S। तो कई लोग कहेंगे बोथ कंक्लूजन आर राइट, मतलब कि बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। कुछ लोग इसको ऐसे बोलना चाहेंगे, बट ये गलत है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है, या तो ये बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सी ऑप्शन होगा, इधर 1 और 2। क्योंकि इसका मतलब मैंने समझाया था आपको, जब लेस देन और इक्वल टू होगा, जब लेस देन और इक्वल टू होगा, इस केस में हमारा जो मतलब बनता है ए इज लेस देन और इक्वल टू, या छोटा है या बराबर है। तो इधर और का केस यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर और वाला मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है m ग्रेटर देन p लेस देन h। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में सिंगल स्टेटमेंट था, यहाँ पे डबल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे दोनों को मर्ज करना है। अब मर्ज हम कैसे करें? इतना तो हमारे पास पहले से है ही, इतना हमारे पास पहले से है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है m इक्वल टू टी, तो यहाँ से इक्वल का साइन हम देंगे, इक्वल का साइन देंगे, टी कर देंगे, m इक्वल टू टी, और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा v। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, v ग्रेटर देन p, b t से बड़ा है और इससे भी बड़ा है, ये कंक्लूजन सही है। सेकंड देखते हैं, t ग्रेटर देन इक्वल टू h, t ग्रेटर देन इक्वल टू h। इसके बीच में दो साइन आ रहा है, इधर ग्रेटर देन आ रहा है, इधर लेस देन आ रहा है। इसका मतलब कि ये सेकेंड वाला रॉन्ग है, सेकेंड वाला रॉन्ग है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो आपके होमवर्क के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट है और कंक्लूजन 4 है। ठीक है, तो इसके सारे ऑप्शन हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया, ये टाइम टेकिंग है। हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको फास्ट बनाना होता है। इसको कितना फास्ट हम बना सकते हैं तो इससे हमारा टाइम बचेगा। तो चलिए हम 1-2 देख लेते हैं कि कैसे इसको फास्ट बनाया जा सकता था। और दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन दे दूंगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि ट्रिक से कैसे बनाता है। जैसे v ग्रेटर देन p है, v ग्रेटर देन p है, इसमें तो मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट कोई देख लेते हैं। चलो, ये है p इक्वल टू s, यहाँ पे देख पा रहे हैं p इक्वल टू s है, तो ये इधर और वाला केस था। s से हमें p के तरफ जाना है, यहाँ पे गेट है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, इसका मतलब इधर को इसका गेट है। s से हमें p के तरफ जाना है, s से p के तरफ हम आसानी से जा सकते हैं। इसका मतलब कि ये भी सही है, इस केस में ये भी सही था, ये भी सही था। ठीक है, और PS इधर भी है, इधर भी है, तो दोनों तो सही नहीं हो सकता,
क्योंकि ए साइन दिया हुआ है, और जब ए साइन दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि इधर और वाला केस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस वीडियोस के बाद आपको कुछ क्लियरिटी आई होगी इनइक्वालिटी में। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों, आपसे ये एक्सपेक्टेड है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इनइक्वालिटीज़ के, कोडेड इनइक्वालिटी के सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में मैं आरआरबी क्लर्क का कंप्लीट रीजनिंग करवाऊंगा, जिसमें सिलोगिज्म भी आएगा आगे और पजल्स भी आएंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज़ आएगा, मतलब कि सारे रीजनिंग मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक फॉर लिसनिंग गाइज, थैंक यू वेरी मच।